स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल इसके थोड़े सम करके देखते हैं। देखिए, फर्स्ट सम दिया हुआ है हमें। कहता है इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी सच डैट डी ई पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट क्वेश्चन है ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी बी 9, ए ई 8 और फाइंड ए सी कह रहा है। कैसे सोल्यूशन करना देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी क्या कह रहा है, डी पॉइंट कहां पे लेंगे, उसने कहा है ए बी के ऊपर, और ए सी के ऊपर क्या लेंगे, ई, और उसने कहा है डी ई पैरेलल टू बी सी। अब आपको पता होना चाहिए, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, इसका मतलब ये क्या यूज होगा, इसके ऊपर कौन सी थ्योरम यूज होगी, बाय बीपीटी। तो अब हम ये समझो है क्या करेंगे, बाय बीपीटी करेंगे। लिखिए बाय बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कैसे यूज होती है ये थ्योरम, ये थ्योरम ऐसे यूज होती है, पहले डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अब हमें दिया क्या हुआ है, एडी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 6 मैंने ऊपर लिख दिया। डीबी कितना दे रहा है, 9 नीचे आ गया, और ए ई कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 हमारा ऊपर आ गया, और ई सी मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या आ गया, 6 ई सी, और इधर क्या आ गया, 9 को 8 से करेंगे 72, तो हमारा क्या आ गया, ई सी इक्वल टू 72 अपॉन 6। डिवाइड किया इसको, कितना आ जाएगा, 12। तो ई सी मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है हमारे से, उसने पूछा है किसकी वैल्यू हमारे से, ए सी की। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी बना कैसे है, इस लाइन को हमने कैसे बनाया है, इसको बनेगा ए ई प्लस ई सी, क्योंकि ए सी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ई। तो ये कैसे बना, ए ई प्लस ई सी। तो ए ई की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने, ए ई की वैल्यू हमें गिवन है 8, और ई सी की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 12। तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट का आंसर क्या है, 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट सम लेते हैं, फिर से फिगर बना लेते हैं, सेम यही फिगर, ए बी सी डी पॉइंट यहां पे ले लिए और ई हमने यहां पे ले लिया। अब क्या कर रहा है, हमें क्या दे रहा है, बाय बीपीटी फिर से यूज करेंगे, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या क्या दे रहा है, साइड पे लिख लेते हैं। क्या दे रहा है हमें दे रहा है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3 अपॉन 4, और ए सी की वैल्यू दे रहा है 15 सेंटीमीटर। अब फिर से वही थ्योरम यूज करते हैं, कौन सी, बाय बीपीटी। क्या थी थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ए डी अपॉन डी बी की तो फुल फॉर्म है, हमारे पास फुल वैल्यू है कितनी, 3 अपॉन 4, ये लिख दी मैंने। लेकिन ए ई और ई सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए यही निकाल लेते हैं। कैसे, हमारे पास फुल दे रहा है, ए सी की वैल्यू कितनी दे रहा है, ए सी की वैल्यू हमारे पास दे रहा है वो 15 सेंटीमीटर। ए सी बनी कैसे है, ए ई प्लस ई सी, 15 सेंटीमीटर। हमने किसी एक को एक्स रख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने लेट किया ए ई, मैंने एक्स रख दी, तो क्या हो गया, एक्स प्लस ई सी इक्वल टू 15। ई सी किसके इक्वल हो गया, 15, और साथ में क्या आ गया, माइनस एक्स। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ई सी की। तो यहां भर देते हैं, ए ई कितना था,
ए ई एक्स रखा तो एक्स आ गया, नीचे कितना आ गया, ई सी की वैल्यू 15 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना बाय कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 4 को करो एक्स से, कितना आ गया 4x, और इधर 3 को किया 15 से, 3 को 15 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ गया 45, और 3 को किया x से 3x। अब 4x ये वाली टर्म इधर आ गई, प्लस के 3x इक्वल टू 45, और 4 और 3 कितने हो गए 7x इक्वल टू 45, x इक्वल टू कितना हो गया 45/7। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की। x किसको रखा था हमने, ए ई को, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ए ई की 45/x, क्योंकि यही वैल्यू तो हमने फाइंड करनी थी।